Welcome back to the channel Learn and Explore with Dr. स्नेहल। लास्ट पीरियड में हमने आधुनिक काल में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किस प्रकार हुआ इसके संदर्भ में जानकारी ली थी। बुद्ध धर्म का दीक्षा भूमि से किस प्रकार प्रचार और प्रसार हुआ, डॉक्टर आम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किस प्रकार किया था। आज हम देखेंगे बुद्ध के काल में धर्म का प्रचार और प्रसार। बुद्ध विश्व के प्रथम महान क्रांतिकारी महापुरुष है। बुद्ध ने मनुष्य में निहित शक्ति को पहचाना और निर्वाण प्राप्ति की ओर अर्थात निर्वाण प्राप्ति की ओर उसे अग्रसर किया। बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से भिक्षुओं को धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था। उन्होंने बौद्ध संस्कृति का विकास किया। ईस्वी सन पूर्व 6ठी शताब्दी का काल भारत के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के लिए धार्मिक क्रांति का काल था। भारतीय सामाजिक परिस्थितियों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भारत उस समय अत्यंत सामाजिक कठोरताओं से गुजर रहा था। यह एक संघर्ष काल माना जाता है। भारत में वैदिक व्यवस्था के कारण ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई थी कि निम्न वर्ग के लोगों में असंतोष पैदा होना स्वाभाविक था। इस प्रकार आज से 2600 वर्ष पूर्व भारत में मानवता विरोधी भयावह स्थिति निर्माण हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में महामानव बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने मनुष्य के दुखों को नष्ट करने के निश्चय से ही संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की थी। आज हम देखते हैं चीन, जापान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम आदि अनेक देशों में बुद्ध धर्म गतिमान है। इस प्रकार बुद्ध धर्म राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर भारत का राष्ट्रीय धर्म और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख धर्म बन गया है। भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य, भारतीय कला और भारतीय बौद्ध संस्कृति को दुनिया के अनेकों देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार देखते हैं। दुनिया के अनेक देशों में पहुंचाने में सफल हुआ। इस प्रकार बुद्ध के धर्म ने दुनिया के अनेक देशों में मानव कल्याण के विचारों को प्रस्थापित किया है। बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए यात्रा पर निकले। राह में 2 व्यापारी मिले जिनके नाम थे तपस्वी और भल्लिक। ये बुद्ध के पहले शिष्य माने जाते हैं। ये बुद्ध के पहले द्विवाचिक यानी 2 शरण लेने वाले शिष्य बने। बुद्ध आगे की यात्रा के लिए निकले। वाराणसी के पास ऋषिपतन अर्थात आज का सारनाथ, यहाँ एक मृगवन था। इस मृगवन में पहुंचे जहाँ उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया। इसके बाद उनका शिष्य परिवार बढ़ने लगा। वह अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। उर्मिला का काश्यप एक अग्नि पूजन जटाधारी अर्थात जटिल ब्राह्मण था और उसके शिष्य जिस समय बुद्ध के शिष्य बने तब बुद्ध उन सबको लेकर गया शीर्ष, यह एक पर्वत का नाम है, गया शीर्ष गए और वहां से मगध की राजधानी राजगृह गए। मगधवासी संजय के कई शिष्य थे। उनमें सारिपुत्र और महामोगल्यन थे जो बुद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात बुद्ध के महत्वपूर्ण शिष्य में से एक थे। उनमें सारिपुत्र और महामोगल्यन की दीक्षा के बाद 2 महीने तक बुद्ध राजगृह में ही ठहरे हुए थे। उनके पिता शुद्धोधन ने यह सुना कि बुद्ध राजगृह में है, तब उन्होंने कपिलवस्तु आने का संदेश भिजवाया। शीघ्र ही बुद्ध का कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान का समाचार शाक्य जनपद में फैल चुका। शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी उनके संबंधियों और मंत्रियों को साथ लेकर अपने पुत्र की आगवानी के लिए गए थे। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को आते हुए देखा तो वे उनके सौंदर्य, उनके व्यक्तित्व और उनके तेज को देखकर मन ही मन प्रमुदित हो उठे, किंतु अभिव्यक्ति के लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे। सामने खड़े बुद्ध थे। सामने खड़े बुद्ध निश्चय से ही उनके पुत्र सिद्धार्थ गौतम थे,
पर अब वह श्रेष्ठ महामुनि बुद्ध थे। बुद्ध के परिवार के सभी लोगों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया था, लेकिन यशोधरा को न देख वे स्वयं अपने 2 प्रधान शिष्य सहित यशोधरा से मिलने उनके भवन गए थे, क्योंकि उनका भवन अलग था। यशोधरा ने उसके जीवन काल में उसके श्रेष्ठ आचार विचार और व्यवहार से एक अनुपम व्यक्तित्व प्रदान किया था। बुद्ध को देख वह स्नेहाधिक्य हुई और इस स्नेहाधिक्य के कारण ही स्वयं को रोक न सकी, तो बुद्ध ने यशोधरा को उसके महान साहस की याद दिलाई, जिस बुद्ध की संबोधि के 5वें वर्ष अर्थात बुद्ध संबोधि प्राप्त करते हैं उसके 5वें वर्ष में राजा शुद्धोधन की मृत्यु हो गई। इसी समय शाक्य और कोलियों में रोहिणी नदी के पानी को लेकर फिर से झगड़ा। बुद्ध उस समय वैशाली में महावन कुटागार में ठहरे हुए थे। वे वहां से कपिलवस्तु गए और नग्रोदाराम अर्थात निग्रोदाराम आज का वहां ठहरे हुए थे। यह बुद्ध के द्वारा की गई कपिलवस्तु की दूसरी यात्रा थी। इसी समय महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध से संघ में प्रवेश के लिए विनती करी और बुद्ध ने उनकी विनती को स्वीकार नहीं किया और वे वैशाली लौट गए, जहां उन्होंने अपना 5वां वर्षावास किया। यहीं पर फिर महाप्रजापति गौतमी ने आकर आनंद की सहायता से बुद्ध से भिक्खुनी बनने की अनुमति प्राप्त कर ली और भिक्खुनी संघ का प्रारंभ हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि भिक्खुनी संघ कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। इसके बाद हम देखते हैं तो तिस्सा, मित्ता, अभिरूपा और नंदा आदि अनेक शाक्य महिलाएं भिक्खुनी संघ की सदस्याएं बनी। इस प्रकार भारत में पहली बार एक स्त्री के लिए घर छोड़कर निब्बान को प्राप्त करने का मार्ग बुद्ध ने अपने धम्म की दीक्षा देकर खुलवाया था। कई वर्ष बुद्ध और उनके शिष्य देश भर में भ्रमण करते हुए धम्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। बुद्ध ने अंधविश्वास, जीव हिंसा और परस्पर विद्वेष के विरुद्ध शांति, मैत्री, करुणा, अहिंसा का निरंतर प्रचार किया। बुद्ध ने कुलीनों को तथा धार्मिक गुरुओं को धम्म दीक्षा दी, जिसमें यश कुलपुत्र है, कश्यप बंधु, सारिपुत्र तथा महामोगलाय, राजा बिंबिसार, श्रेष्ठी अनाथपिंडक, राजा प्रसेनजीत, राजवैद्य जीवक, रट्ठपाल आदि का समावेश है। यह महत्वपूर्ण पात्र है। साथ ही उन्होंने देहाती ब्राह्मणों को तथा उत्तरावती के ब्राह्मणों को भी धम्म दीक्षा दी थी। कई निम्न स्तर के लोगों को भी धम्म की दीक्षा दी गई, जैसे उपाली नाई, सुमित भंगी, सोपाक इस इत्यादि शामिल है। उन्होंने कई पतितों को तथा अपराधियों को भी धम्म दीक्षा देना अनिवार्य समझा, जिनमें घुमक्कड़ थे जैसे अंगुलीमाल तथा दूसरे अपराधियों को जो 500 डाकुओं की संख्या में थे उन्हें भी उन्होंने धम्म दीक्षा दी। इस प्रकार बुद्ध का निरंतर धम्म दीक्षा अभियान जारी रहा था। ऐसा नहीं है कि धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए धम्मदूतों की नियुक्ति के पश्चात बुद्ध स्वयं किसी एक निश्चित जगह स्वीकार कर वही जाकर बैठ गए हो। वह स्वयं भी धम्म का प्रचारक रहे और भिक्खु संघ से कहा कि धम्म की दीक्षा देना भिक्खु का कर्तव्य है। धम्म की दीक्षा ग्रहण करने के लिए बुद्ध के पास बहुत से लोग आते थे। बुद्ध जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को दीक्षा देना कठिन होगा। उन्होंने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि प्रवर्जितों की प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या को एक धम्म के संगठन के रूप में संग्रहित कर दिया जाना अनिवार्य है। तदनुसार उन्होंने प्रवर्जितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन के अपेक्षित नियम भी बनवा दिए, जो विनय और संघ के सदस्यों द्वारा उनका पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया था। इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें
भिक्खु बनाकर प्रचारक के रूप में सभी दिशाओं में इसलिए भेजा ताकि वे सभी जगह जाकर उनके धम्म का प्रचार और प्रसार कर सके। उन्हें धम्म प्रचार के लिए विदा करने से पूर्व बुद्ध ने कहा कि भिक्खु, मैं सभी मनुष्य तथा दिव्य बंधनों से मुक्त हूँ। तुम भी सभी दिव्य तथा मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर अब बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए विचरण करो। तुम में से कोई दो व्यक्ति एक दिशा में मत जाओ, क्योंकि एक दिशा में एक ही भिक्खु जाएगा और वहाँ धम्म का प्रचार और प्रसार करेगा। इस बात को अच्छी तरह बुद्ध जानते थे। इस प्रकार हर दिशा में भिक्खुओं को भेजकर उन्होंने धम्म का प्रचार और प्रसार किया। भिक्खु, इस धम्म के सिद्धांतों की देशना करो, जो आदि में कल्याणकारी है, जो मध्य में कल्याणकारी है और जो अंत में कल्याणकारी है। भिक्खु अर्थ और व्यंजन शब्दों से युक्त उत्कृष्ट पूर्णता को प्राप्त और पुनीत जीवन की परिशुद्धता को उद्घोषित करो। इस प्रकार बुद्ध के काल में भिक्खु संघ के लिए प्रचार और प्रसार के लिए एक एक करके जाने को बुद्ध ने कहा। और बुद्ध धम्म के प्रचार की दृष्टि से श्रावस्तिका बुद्ध के जीवन काल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। श्रावस्ती के साथ बुद्ध के जीवन और कार्य का जितना अधिक संबंध रहा है, उतना किसी अन्य बुद्धकालीन नगर के बारे में नहीं कहा जा सकता। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 25 वर्षावास तो उन्होंने श्रावस्ती में ही बिताई। अन्य न जाने कितने अवसरों पर वे कभी वाराणसी, कभी वैशाली, कभी राजगृह, तो कभी तुल्यकुठित और न जाने कितने अन्य स्थानों पर और नगरों में गए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के 45 वर्षावासों में से 25 वर्षावास अकेले श्रावस्ती में ही किए और अधिकांश समय भी वही बिताया। यही कारण है कि अधिक सूत्र श्रावस्ती में भाषित किए गए। श्रावस्ती का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विहार है बुद्ध के जीवन काल में ही, जैसे जेतवनाराम विहार कहा जाता है, और इसे श्रावस्ती के सेठ अनाथ पिंडक ने बनवाया था। इस प्रकार अनाथ पिंडक बुद्ध के 80 प्रधान उपासक शिष्यों में से एक था, जिसे प्रमुख दानदाता के नाम से जाना जाता है। आज श्रावस्ती प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थस्थल, जो बौद्धों और जैनों द्वारा समान रूप से पूजनीय है, आज सहेत महेत नाम से जाना जाता है। यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिलों के मध्य स्थित है। सहेत महेत खंडहरों के दो अलग अलग समूह हैं। सहेत प्रसिद्ध बौद्ध विहार जेतवन है। यहाँ विहारों, मंदिरों व स्तूपों के नीचे जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वह प्रसिद्ध है। महेत प्राचीन श्रावस्ती नगरी है। यह राप्ती अर्थात अचिरावती नदी के दक्षिण में स्थित है। नगर की रूपरेखा अगर हम देखते हैं तो इसके चारों ओर बनी दीवार व द्वारों के खंडहरों से यह स्पष्ट होते हैं कि यह नगर बहुत ही प्रसिद्ध था। नगर के खंडहरों में बौद्ध, ब्राह्मण और जैन स्मारक और कुछ मध्यकालीन मकबरों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। मध्यम निकाय के 152 सूत्रों में से 65 जेतवन में ही दिए गए थे। संयुक्त व अंगुत्तर निकाय के 3/4 से अधिक सूत्र यही दिए गए थे। इसी प्रकार भिक्खुओं के विनय संबंधी नियमों में अधिकतर निर्देश श्रावस्ती के जेतवन या पूर्वाराम में ही हुआ था। इस प्रकार की स्पष्ट कल्पना हम जिस समय अध्ययन करते हैं श्रावस्ती का, तो दिखाई देता है। श्रावस्ती के राजा थे प्रसेनजित, जिनका पाली में उन्हें कहते हैं पसेंद, जिनका जैन ग्रंथों में जीत शत्रु नाम से उनका और एक नाम सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध के आने से पहले जैन आचार्य
वह तीर्थंकर महावीर से प्रभावित हुए थे और उस समय श्रावस्ती के एक शक्तिशाली राज्य की राजधानी ही नहीं था, बल्कि दार्शनिक मतों का प्रसिद्ध केंद्र भी था। श्रावस्ती जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर की भी कार्यस्थली मानी जाती है। अनेक समृद्ध व्यापारी, सेठ, साहूकार उनके अनुयायी थे। श्रावस्ती में बुद्ध की गतिविधियों से जैनों के धम्म प्रचार में कुछ अवरोध उत्पन्न हुआ, परंतु हम देखते हैं कि यहाँ पर सुरक्षित बचा रहा। बुद्ध धम्म के यहाँ से प्राय लुप्त हो जाने के बाद भी फलता फूलता रहा। इस स्थल के प्रति जैनों के आकर्षण का एक अन्य कारण भी रहा होगा। जैनों के 2 तीर्थंकरों में जैसे संभवनाथ था, वो चंद्रप्रभ था, इसका भी जन्मस्थली यही मानी जाती है। जैनों के अतिरिक्त श्रावस्ती आजीवकों का भी केंद्र था। उनके प्रमुख आचार्य मक्खली पुत्तक गोसा इस नगरी में पैदा हुए थे और उन्होंने अपना समस्त जीवन इस नगर के कुम्हारों के मध्य बिताया था। बुद्ध की प्रसिद्धि अधिक दिनों तक श्रावस्ती से दूर न रह सकी। शीघ्र ही श्रावस्ती के समृद्ध व्यापारी सुदत्त द्वारा उनकी प्रसिद्धि यहाँ पहुँच गई। सुदत्त की दानशीलता अनुकरणीय होने के कारण वे अनाथ पिंडक, अनाथों के पोषक, इनके नाम से भी जाने जाते थे। वे बुद्ध के अपनी प्रथम भेंट के बारे में बहुत ही उत्सुक थे। जब भगवान बुद्ध से अपनी प्रथम भेंट में ही उनके जो अनुयायी थे वह बन गए थे, तो उन्होंने श्रावस्ती में भगवान बुद्ध को आमंत्रित करने के लिए उपयुक्त विहार बनवाया और इस प्रकार जेतवन विहार की नींव पड़ी। चीनी यात्री युआनचांग के अनुसार गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र सुदत्त के साथ श्रावस्ती आए और विहार की नींव डालने में सहायता। श्रावस्ती के निकट एक मात्र उपयुक्त स्थल राजकुमार जेत, प्रसेनजीत का पुत्र था, इसका भी वही था और अतः उसे खरीदने का प्रयास हुआ। राजकुमार जेत ने उस जगह का मुंह मांगा, मूल्य मांगा और कहा कि पूरे वन को स्वर्ण मुद्राओं से ढक दिया जाए। भगवान बुद्ध के प्रति सुदत्त की श्रद्धा अतुलनीय थी। वे इस पर भी तैयार हो गए। स्वर्ण मुद्राओं से उस स्थल को ढकते वक्त जब थोड़ी सी जगह शेष रह गई थी तो जेत ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया। बुद्ध ने इस पवित्र दान की स्मृति में और उन दोनों के सम्मान के लिए कहा कि इस विहार का नाम जेतवन विहार का अनाथ पिंडक आराम होगा। कुछ अन्य विवरणों से स्पष्ट होता है कि सुदत्त ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से पूरे वन को ढक दिया था। राजकुमार जेत ने, जिनका उपयोग राजप्रसाद के निर्माण में किया गया। इसके अतिरिक्त अनाथ पिंडक ने यहाँ अनेकों स्मारक, विहार, भंडार और कुएं खुदवाए। भरूच का स्तूप अगर हम देखते हैं तो भरूच के स्तूप पर बनी चित्रकारी में इस दृश्य को स्पष्ट दर्शाया गया है। अपने पुत्र जेत के उदाहरण से प्रेरित होकर राजा प्रसेनजीत स्वयं भगवान बुद्ध से मिलने जेतवन गए और धम्मोपदेश सुनकर उनके अनुयायी बन गए। भगवान बुद्ध व प्रसेनजीत के वार्तालाप का वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। भरूच के एक चित्र में इस दृश्य को बड़ी सुंदरता से चित्रित किया गया है। चीनी यात्री युआनचांग के अनुसार राजा ने अपने महल के निकट ही भगवान बुद्ध के उपयोग के लिए पुण्यशाल का निर्माण कराया था। प्रसेनजीत प्रायतः भगवान बुद्ध के दर्शन करने उनके पास आया करते थे। इसे देखकर राजा के अन्य सहयोगियों ने भी, जो जैन व आजीवक धर्मों के अनुयायी थे, भगवान बुद्ध को चमत्कार दिखाने की चुनौती भी दी थी। भगवान बुद्ध ने चुनौती को स्वीकार भी किया था। इस प्रकार का वर्णन है। बौद्ध कला में भी इस चमत्कार का चित्रण बार बार मिलता है। युआनचांग ने श्रावस्ती में बने हुए ऐसे स्तूप का वर्णन किया है जो भगवान बुद्ध द्वारा अपनी
विरोधियों को हराए जाने के स्थल पर निर्मित था। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित एक अन्य प्रमुख घटना घटी थी। वह घटना थी अंगुलीमाल नामक जो दस्यु था, इसके हृदय परिवर्तन की घटना। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के काल से लेकर अशोक के काल तक का श्रावस्ती का इतिहास हम देखेंगे तो यह अंधकार में था। अनेकों स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अशोक अपनी बौद्ध तीर्थ यात्राओं के दौरान श्रावस्ती व जेतवन में गए थे। युआन चांग के अनुसार अशोक ने अपनी यात्रा की स्मृति में जेतवन के पूर्वी द्वार पर 21 मीटर ऊंचे 2 स्तंभ बनवाए थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ पर सारीपुत्र, मोगलायन, महाकाश्यप और आनंद के स्तूपों की भी पूजा की थी। वह काल श्रावस्ती के गौरव के उत्कर्ष का काल था। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार नगर महामात्रों की समिति के द्वारा शासित था और नगर के मुख्य मार्गों पर बड़े संग्रह गृहों का निर्माण किया गया। जेतवन में बुद्ध धर्म के 12वीं शताब्दी के मध्य तक के होने के साक्ष्य मिले हैं। श्रावस्ती का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विहार बुद्ध के जीवन काल में, जो कि जेतवनाराम था, और इसे श्रावस्ती के सेठ अनाथ पिंडक ने बनवाया था। इस प्रकार अनाथ पिंडक बुद्ध के 80 प्रधान उपासक शिष्यों में से एक था, जिसे प्रमुख दानदाता के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार जीवक नाम के वैद्य ने भी अपना अम्बवन बुद्ध को भेंट कर दिया था। अम्बपाली गणिका, जो वैशाली की नगरवधु कहलाती थी, उसने भी अपना उद्यान बुद्ध और भिक्षु संघ को अर्पित किया था। विशाखा, जो सावर्थी की एक बहुत धनवान महिला कहलाती थी, उसने भी पूर्वाराम विहार संघ को दान कर दिया था। वह दानशील गृहस्थ उपासिकाओं में अग्रणी थी। सारनाथ देखते हैं तो सारनाथ बौद्धों का अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल माना जाता है। सारनाथ वाराणसी से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर में आता है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपतन मृगदाय था। एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ महावत्थु के अनुसार यहाँ के आश्रम में 500 प्रत्येक बुद्ध या ऋषि रहते थे और निब्बाण प्राप्ति के बाद उन्होंने यही अपना शरीर त्याग किया था। इस प्रकार का वर्णन आता है। इसी कारण से इस स्थल का नाम ऋषिपतन या इसी पतन पड़ा है। मृगदाव नाम का स्रोत एक पुरानी जातक कथा है, उसमें आता है, जिसके अनुसार यहाँ के जंगलों में मृगों के झुंड रहते थे और जिन्हें काशी के राजा नग्रोदराम के रूप में उत्पन्न बोधिसत्व की आत्म बलिदान की भावना से प्रभावित होकर अभयदान दे रखा था। इस प्रकार का वर्णन आता है। मध्यकालीन अभिलेखों में इस स्थान का नाम धम्मचक्र या सधम्म चक्र प्रवर्तन विहार मिलता है। आधुनिक नाम सारनाथ, सारंगनाथ अर्थात मृगों का नाथ इस प्रकार का मिलता है, जो कि एक मंदिर में उत्कीर्ण पाया जाता है। बोध गया में बोधि प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के सारनाथ में अपने धम्म प्रचार का अगर हम वर्णन देखते हैं तो उसमें पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्मोपदेश देने का वर्णन मिलता है। इसे बौद्ध साहित्य में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य, मध्यम प्रतिपदा तथा अष्टांगिक मार्ग के रूप में जीवन की मूल जो समस्या थी, इस मूल समस्याओं व उनके समाधानों का उपाय बताया था। बुद्ध धम्म की नींव यहीं पर रखी गई। यही सारनाथ में उन्होंने संघ की स्थापना की। पंचवर्गीय भिक्षुओं को काशी के एक ज्येष्ठ पुत्र यश और उसके 54 साथियों को लेकर बुद्ध ने 60 भिक्षुओं का एक संघ बनाया और उन्हें धम्म का प्रचार करने के लिए कहा कि चरथ भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय देव मनुष्याय। इस प्रकार सारनाथ में ही धम्म और संघ की स्थापना हुई।
और वह बौद्ध का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान माना जाता है। सारनाथ बुद्ध के समय में ही महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र बन गया था और यहाँ कई विहारों निर्माण किया गया था, परंतु उनके कोई भी अवशेष या चिन्ह अब उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन अवशेष राजा सम्राट अशोक के काल में उपलब्ध होते हैं, जब वे बुद्ध निब्बान के लगभग 200 वर्ष बाद यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ पर कई स्मारकों का निर्माण कराया। उसमें प्रमुख है धम्मराजिक स्तूप, सिंह स्तंभ। इस सिंह स्तंभ का ऊपरी भाग आधुनिक भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उस पर बने धर्मचक्र को भारतीय झंडे के मध्य स्थान दिया गया है। संभवतः धम्मेक स्तूप की स्थापना भी अशोक ने ही की थी। इस प्रकार का वर्णन कई बौद्ध साहित्यों में मिलता है। उस समय राजगृह में संजय वेलट्टीपुत्र नामक धार्मिक गुरु माने जाते थे। उनके 250 शिष्य थे। इन शिष्यों के साथ वे वहाँ निवास करते थे। उनमें 2 युवा शिष्य थे, सारिपुत्र तथा मोग्गलायन। संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट न होने के कारण उनसे श्रेष्ठ गुरु की तलाश में वे भटक रहे थे। एक दिन संयोग से सारिपुत्र ने पंचवर्गीय भिक्षुओं में एक भिक्षु असद जी को नगर में भिक्षाटन करते हुए पाया। तो असद जी के शांत तथा प्रदीप्यमान मुखमंडल को देख सारिपुत्र उनके निकट गए और पूछा कि हे मित्र, तुम्हारा गुरु कौन है? आप किसका धर्म मानते हो? तो असद जी से संक्षेप में बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के विषय में जानने के बाद सारिपुत्र ने सारी बातें अपने मित्र मोग्गलायन को बताई। तत्पश्चात दोनों भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। बुद्ध धर्म के इतिहास में सारिपुत्र और मोग्गलायन को भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के रूप में जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के कई वर्ष राजगृह में व्यतीत किए थे। यही उनके आध्यात्मिक शासन के प्रारंभिक वर्षों में प्रचार व प्रसार का मुख्य केंद्र था। उनके इस धर्म प्रचार के कार्य के परिणाम स्वरूप ही राजगृह के अनेकों कुलीन तथा सामान्य गृहस्थ भी उनके उपासक बन गए थे। उनका एक महत्वपूर्ण उपासक कौमार भृत्य जो जीवक था, जो कि राज परिवार का चिकित्सक माना जाता था, उनसे अपना आम्रवन विहार भगवान को भेंट करना यह महत्वपूर्ण घटना है। इसी प्रकार सारिपुत्र व मोग्गलायन के मत परिवर्तन को देख अनेकों परिवारजक भगवान बुद्ध के अनुयायी बने गए थे और राजगृह में अनेकों स्थल थे जहाँ उन्होंने उपदेश दिए और जो उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ गए। परंतु इन स्थलों में उनको सबसे प्रिय कौन सा स्थल था? गुद्रकूट। भगवान बुद्ध के इस नगर और उसके आसपास के स्थानों के प्रति लगाव को दीघ निकाय की पंक्तियों में देखा जा सकता है। राजगृह आनंदप्रद है, गुद्रकूट आनंदप्रद है, गौतम निग्रोध आनंदप्रद है, चौर प्रपात आनंदप्रद है, वैभार के किनारे की सप्तपर्णी गुफा आनंदप्रद है, ऋषिगिरी के किनारे कालशिला आनंदप्रद है, सीतावन में सर्प चौंडिक प्रभार आनंदप्रद है। इस प्रकार का वर्णन मिलता है। जीवक का आम्रवन आनंदप्रद है, वेणुवन के कलंदक झील अर्थात तालाब आनंदप्रद है, मृगदाव आनंदप्रद है। इस प्रकार बुद्ध कहते हैं। तो राजगृह भगवान बुद्ध के विरुद्ध उनके चचेरे भाई जो देवदत्त नाम से प्रसिद्ध है, इस देवदत्त द्वारा किए गए विद्रोह और घातक हमलों की घटनाओं को भी दर्शाता है। देवदत्त ने संघ में आनंद व अन्य शाक्यों और साथ साथ उपालि के साथ प्रवेश किया था। देवदत्त बुद्ध द्वारा अपने
को उनका उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था, परंतु बुद्ध को यह स्वीकार न था। और इस नैराश्य में देवदत्त ने बुद्ध को मारने के कई असफल प्रयास भी किए थे।